Welcome, my lovely students. In this session, we'll be taking up questions related to probability that have been asked in SRCC GPO examination. You can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CADZAT MBA. Now, probability of an event, as you all must know, is number of favorable outcomes divided by number of total outcomes, which are also known as sample space. And the probability of any event is always between 0 and 1. It can never be negative. It cannot be greater than 1. If it is 0, that means that event is impossible event, not going to happen ever. For example, sun is never going to rise from the west, at least जब तक हम probability calculate कर रहे हैं, जब तक ये दुनिया exist कर रही है, तब तक तो definitely not. उसके बाद में कौन सी डायरेक्शन रहने वाली है. एंड इफ probability is equal to 1, that means कि that event is a certain event, जो कि हमेशा ही होगा. ठीक है. So probability will always be between 0 and 1. 0 is also implying that 0% chance है एक पर्टिकुलर इवेंट के होने का, एंड 1 implies that 100% चांस है, यानी सर्टेनिटी है. चांस तो हमेशा 100% से कम ही होगा, और 100% है यानी कि दैट इज अ सर्टेन इवेंट. क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, द फर्स्ट बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन. यानी कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है इफेक्टिवली, कि टोटल शफल्ड कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हैं. 3 कार्ड्स को हम सक्सेसफुली ड्रॉ कर रहे हैं. द फर्स्ट इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन. पहले हमने एक कार्ड को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद में कार्ड में देखा कि क्या आया है आउटकम, उसके बाद में उस कार्ड को वापस से ताश की गड्डी में रख दिया. देन वी ड्रू द सेकंड कार्ड को देखा क्या रिजल्ट आया है, फिर उसको वापस से गड्डी में रख दिया. उसके बाद में फिर थर्ड कार्ड को ड्रॉ किया. यानी कि इफेक्टिवली हर एक ड्रॉ के टाइम में वी हैव टोटल 52 कार्ड्स. इज दैट क्लियर? Okay, so question is asking the probability that the first is black, the second is a diamond and third is a ace. Total black cards कितने होते हैं? 26 in 52 cards. Diamond cards 13 होंगे क्योंकि 4 सूट्स होते हैं, diamond is one of them, and ace are total 4 aces होते हैं 52 cards में से. तो फर्स्ट कार्ड ब्लैक ड्रॉ हो, इसकी probability क्या होगी? 26/52. देन सेकेंड कार्ड हमें डायमंड ड्रॉ करना है, ठीक है, और क्योंकि हमने वापस से फर्स्ट कार्ड को देख के रख दिया है तो टोटल कार्ड्स अभी 52 हैं, तो सेकंड कार्ड डायमंड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, और वापस से हमने डायमंड को देख के फिर से वापस रख दिया, तो अब थर्ड कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एस. टोटल 52 कार्ड्स हैं, एस हुए 4, तो 4/52. तो दिस विल बी आवर प्रोबेबिलिटी. 26/52 आ गया 1/2, 13/52 इज 1/4 एंड 4/52 इज 1/13. तो दिस विल बी 1/13 इंटू 8, 1/104. ऑप्शन ए. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a class, there are equal number of boys and girls. 2 students are selected for a game. If the probability that the 2 students are girls is 7/29, then what is the strength of the class? हर एक क्वेश्चन है, पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है. और हमें गिवन है कि टोटल इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो अगर n बॉयज हैं तो n ही गर्ल्स होंगे, और क्लास में टोटल नंबर कितना आ जाएगा? 2n. तो सैंपल स्पेस यानी कि टोटल इवेंट्स क्या होंगी? 2n में से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, 2 स्टूडेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड, तो 2nc2 विल बी नंबर ऑफ बेस. और अगर दोनों के दोनों गर्ल्स होने यानी कि फेवरेबल इवेंट क्या होगा? दैट विल बी बोथ शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द गर्ल्स. n गर्ल्स है, n में से 2 सेलेक्ट करने हैं, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी nc2 डिवाइड बाई 2nc2. nc2 इज n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, एंड 2nc2 इज 2n इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा n-1 अपॉन 2 इंटू 2n-1, एंड दैट इज 7/29. 7/29. क्लियर? ओके. अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज स्ट्रेट अवे देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है. नीचे हमारा 2 आ रहा है, 2 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 14/58. कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा. n-1 है 14, n विल बी इक्वल टू 15. चेक कर लो साटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 2, 30-1, 2 इंटू 29, यस दैट इज 58. सो डेफिनेटली n इज इक्वल टू 15 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. हमें नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पूछा है, तो n इज इक्वल 15 आते ही मार्क कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाने वाला है गलत. n इज इक्वल 15 है, बट क्लास का स्ट्रेंथ है 2n, तो आंसर विल बी 30. तो लास्ट लाइन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, एक्जैक्टली पूछ क्या रहा है क्वेश्चन हमसे. नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर पूछा है या उसको और कंडीशन दिया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट विल बी आंसरिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 squares of size 1 x 1 are selected one after another from an 8 x 8 chessboard. The probability that the 2 squares belong to different rows and different columns. तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है? वी आर टोटली गोइंग टू सेलेक्ट 2 स्क्वायर्स,
और कंडीशन ये है जो सेकंड स्क्वायर होगा वो फर्स्ट वाले का सेम रो में नहीं होगा, सेम कॉलम में नहीं होगा। बेसिकली दोनों स्क्वायर्स एक दूसरे के कॉलम, ना उनका रो कॉमन होना चाहिए ना ही कॉलम कॉमन होना चाहिए। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, क्लियर है? सो टू अंडरस्टैंड दैट पहले एक बना लेते हैं 8x8 में, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बस बात समझ जाना है। एक और लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब 8 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा 8x8 का चेस बोर्ड बन गया। नाउ लेट अस से इसमें से एक स्क्वायर हम सेलेक्ट कर लें। लेट अस से वी सेलेक्टेड दिस स्क्वायर। नाउ सेकंड स्क्वायर ना तो सेम रो में होना चाहिए और ना ही सेम कॉलम में होना चाहिए। तो सेम रो में और कितने स्क्वायर्स हैं? 7 स्क्वायर्स हैं सेम रो में, और सेम कॉलम में भी 7 स्क्वायर्स हैं। टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए काउंटिंग दिस वन एज वेल एज दीज वंस? तो रिमेनिंग कितने स्क्वायर्स बचे हमारे? रिमेनिंग स्क्वायर्स बचे हैं टोटल 64 हुए 8x8 माइनस 7 + 7 प्लस जो सेलेक्ट कर चुके हैं तो -15, यानी कि रिमेनिंग स्क्वायर्स है 49। 49 में से कोई भी एक होगा तो चलेगा। ठीक है, सेकंड स्क्वायर हमारा 49 में से कोई भी एक होगा तो चलेगा। टोटल स्क्वायर्स कितने बचे फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद में? 63। तो टोटल स्क्वायर्स है 63, काम के स्क्वायर्स हैं 49। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 49/63 विच इज 7/9। 7/9। इज दैट क्लियर? ठीक है, और फर्स्ट स्क्वायर सेलेक्ट करने के तरीके तो टोटल 64 ही रहेंगे। जैसे ही फर्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद में फिर सेकंड स्क्वायर की बात आती है। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत? तो आंसर विल बी 7/9, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डिफेक्टिव 6 phase die with numbers 1 to 6 inscribed, the probability of getting an odd number is twice the probability of getting an even number। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो डाई है हमारा वो बायस्ड है। दिस इज अ बायस्ड डाई, और बायस क्या है इसका कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डबल है, डबल है एज कंपेयर टू इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो लेट अस से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है p, ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2p। ओके, और कोई भी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। इवन नंबर्स हुए हमारे 2, 4 एंड 6, और ऑड नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी जस्ट डबल होगी उसकी। ठीक है, p + 2p शुड बी इक्वल टू 1। भाई या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, कुछ तो आएगा। 3p = 1 यानी कि p विल बी इक्वल टू 1/3। p आ गया 1/3, और p है टोटल इवन आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2 आए या 4 आए या 6 आए। तो 2, 4 या 6 में से कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा? दैट विल बी 1/3 का 1/3 विच इज 1/9। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कोई भी एक पर्टिकुलर इवन आने की प्रोबेबिलिटी, चाहे वो 2 हो या 4 हो या 6 हो, दैट विल बी 1/9। एंड सिमिलरली कोई भी एक ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड आने की प्रोबेबिलिटी जस्ट डबल है, 2p है, 2p इज 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 2p/3, और वहां भी डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। कोई एक पर्टिकुलर ऑड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। इज दैट मच क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पे वापस से चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2-digit प्राइम नंबर ऑन एडिंग 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ द डाई। 2 सक्सेसिव थ्रोज को ऐड करना है और उससे हमें क्या चाहिए? 2-digit प्राइम नंबर चाहिए। भाई सक्सेसिव थ्रोज में मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो दोनों थ्रोज में मैक्सिमम जब 6 आ सकता है तो मैक्सिमम हमारा सम 12 हो सकता है। तो 2-digit प्राइम नंबर सिर्फ 11 आ सकता है। ओनली 11 इज पॉसिबल, ओनली 11 इज पॉसिबल। और 11 कैसे आ सकता है कि जबकि या तो फर्स्ट डाई में 6 आए, सेकंड में 5 आए, या फर्स्ट में 5 आए, सेकंड में 6 आए। क्लियर? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर फर्स्ट में हमें 5 चाहिए, 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/9, सेकंड में चाहिए 6, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9। और सिमिलरली फर्स्ट वाले केस में भी यही होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे, तो आंसर विल बी 4/81। प्रोबेबिलिटी विल बी 4/81। अच्छा सवाल है, बिकॉज कंडीशन स्टार्टिंग चेंज कर दिया, दैट इज वाई हमारा जो आंसर है वो भी चेंज हो जाएगा। 4/81 विल बी द आंसर इन दिस केस। अगर सब कुछ इक्वल होता तो इस केस में आंसर क्या होता? 2 इवेंट्स हमारे आ रहे हैं, काम के हैं। टोटल इवेंट क्या होंगे? क्योंकि 2 डाई को हम टॉस कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। ठीक है, तो 36 टोटल है, 2/36 यानी कि 1/18 प्रोबेबिलिटी होता इन जनरल, बट इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4/81। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A fair coin is tossed repeatedly. If head appears on the first 4 tosses, तो probability of appearance of tail on the 5th toss क्या होगा? एक फेयर कॉइन है जिसको हमने टॉस किया, फर्स्ट 4 टॉसेस में हेड आया है। क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल
ऑन द फिफ्थ टॉस क्या होगा? जब फिफ्थ टॉस हम करा रहे हैं तो क्या वो पहले वाले 4 टॉसेस पे डिपेंडेंट है? क्या फिफ्थ वाला टॉस पहले वाले 4 टॉसेस पे डिपेंडेंट है? इट इज नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, एक फेयर कॉइन है, तुम चाहे जितने बार भी पहले टॉस क्यों ना करा चुके हो, उसका हिस्ट्री कुछ भी क्यों ना रहा हो, जब तुम फिफ्थ टॉस कराओगे तो वहां पे भी टेल या हेड आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 ओनली, ऑप्शन ए। द ओनली थिंग इज कि क्योंकि 4 बार हेड आ चुका है तो कहीं ना कहीं पे एक दिमाग में ये चीज़ लगती है जब तुम एक्चुअल में ये चीज़ कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा अपने फ्रेंड से गेम चल रहा है और वहाँ पे ये चीज़ हुआ, 4 बार लगातार हेड आया, तो समहाउ समवेयर इन द माइंड ये लगेगा कि अब 5वीं बार तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, बट एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है। उस कॉइन को नहीं पता कि उसने पिछले वाले टॉस में क्या रिजल्ट दिया है, तो वो कॉइन हर बार इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ में अपना आउटकम देगा। इज दैट क्लियर? और इसी बात को, इसी इवेंट को हम कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा, या प्रिजनर्स नहीं, गैम्बलर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा तो अलग चीज़ हो गया, गैम्बलर्स डायलेमा। जब कोई गैम्बल करता है तो उसको ऐसा लगता है कि अगर 4 बार चीज़ें उसके अगेंस्ट गई हैं तो 5वीं बार उसके फेवर में जाएंगी, वो ज़रूर जीतेगा, और इस चक्कर में वो सब कुछ हार जाता है। हारता है फिर लगता है अब जीतेगा, फिर हारता है फिर लगता है अब जीतेगा, फिर हारता है फिर लगता है अब जीतेगा। और इस बात को महाभारत में भी कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसी सेम चीज़ को, कि अल्टीमेटली इफ़ यू आर लूजिंग देन यू शुड क्विट द गेम, अदरवाइज। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There are 2 bags, one of which contains 3 black and 4 white balls, while the other contains 4 black and 3 white balls. A dice is cast. If the face 1 or 3 turns up, a ball is taken from the first bag, and if any other face turns up, a ball is chosen from the second bag. तो probability of choosing a black ball क्या होगा? ओके, तो एक डाइस को जब हम कास्ट कर रहे हैं तो अगर फेस 1 या 3 आएगा तो उस केस में वी विल बी टेकिंग अ बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, और कोई भी और फेस आएगा तो प्रॉबिलिटी, तो फिर हम बॉल सेकंड बैग से चूज करेंगे। 1 या 3 आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी? प्रॉबिलिटी कि 1 आए या फिर 3 आए। 2 आउटकम है काम के, टोटल है 6, 2/6 यानी कि 1/3 होगी प्रॉबिलिटी, और नीदर 1 नॉर 2, नीदर 1 नॉर 3, इसकी प्रॉबिलिटी होगी 1 - 1/3, तो दैट विल बी 2/3। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट बैग है हमारा, लेट अस से दैट इज B1, सेकंड बैग है B2। B1 में है 3 ब्लैक और 4 वाइट, और B2 में है 4 ब्लैक एंड 3 वाइट। B1 से बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब हम फेस 1 या 3 टर्न अप करेगा तो हमें बॉल चूज करना है B1 से, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 है, और 2/3 प्रोबेबिलिटी है जबकि हम B2 से बॉल चूज करेंगे, और B1 से हमने बॉल चूज की और प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए ब्लैक बॉल की, तो फेवरेबल बॉल क्या होगा हमारा? फेवरेबल इवेंट क्या होगा? जबकि 3 ब्लैक में से हमने कोई एक चूज किया, यानी कि 3C1 डिवाइडेड बाई 7C1, टोटल बॉल से 7 है। और सेकंड केस होगा जबकि हमने B2 से बॉल चूज किया, 2/3 प्रोबेबिलिटी है B2 से बॉल चूज करने की, और मल्टीप्लाइड बाई B2 में 4 ब्लैक बॉल्स हैं तो 4C1 डिवाइडेड बाई 7C1। तो रिजल्ट क्या आया यार हमारा? 3/21 प्लस 4/21, सो दिस विल बी 7/20, एक सेकेंड, 8/21, 4 × 2 8, यानी कि 11/21 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक है, एक छोटी चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऐसा केस हो तो हमें कभी भी कैंसिल नहीं करना इन चीज़ों को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो ईजी रहेगा ऐड करना। हमेशा इसे ध्यान रखना, जो भी कैंसिलेशन करना है वो लास्ट में करेंगे, स्टार्ट में कभी भी कैलकुलेशन में कैंसिलेशन नहीं करना है, अदरवाइज हमें डबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले कैंसिल करोगे फिर बाद में ऐड करोगे। ठीक है, आउट ऑफ 20 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स 2 आर चोजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ऑड। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट द सम इज ऑड। सम कब को ऑड होता है? जब हम ऑड को ऑड से जोड़ेंगे, ऑड प्लस ऑड विल बी इवन। जब इवन को इवन से जोड़ेंगे दैट विल ऑल्सो बी इवन। तो ऑड सम सिर्फ तब आएगा जब 1 इज ऑड 1 इज इवन, देन द सम इज ऑड, देन सम इज ऑड। तो 20 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 20 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या सिनेरियो बनेगा हमारा? 10 तो ऑड होंगे, 10 इवन होंगे, चाहे कहीं पे भी स्टार्ट करो। ठीक है, 10 विल बी ऑड, 10 विल बी इवन। अब 2 को मैं रैंडमली चूज किया है तो सैंपल स्पेस होगा 20C2, टोटल 20 में से कोई भी 2 चूज कर लो, और सम ऑड चाहिए तो हमें एक ऑड चाहिए और एक इवन चाहिए, तभी तो सम ऑड आएगा। दैट मीन्स 10 में से एक चूज करेंगे ऑड में से, और 10 इवन में से भी एक चूज करेंगे, तो 10C1 into 10C1, दिस विल बी 10 into 10 डिवाइडेड बाई 20 into 19 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से यहाँ पे 2 गया, 10 बचा, 10 को कैंसिल कर दिया 10 से, तो 10/19 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन ए।
क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. When two different dice are rolled together, what is the probability that the sum of the numbers coming upon the two dice is 9? सम चाहिए 9. टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 डाइस है, दोनों में 6 आउटकम पॉसिबल है. 6 इंटू 6 36 आर टोटल केसेस. फेवरेबल केसेस क्या होंगे? जब सम 9 आएगा. सम 9 आ सकता है, पहले में 3 आए, सेकंड में 6 आए, फर्स्ट में 4 सेकंड में 5, या फर्स्ट में 5 सेकंड में 4, या फर्स्ट में 6 और सेकंड में 3. टोटल 4 केसेस आर फेवरेबल. So 4/36 will be our answer, which is 1/9 only. Option B is the answer. Okay. Next question. While shifting glass bottles from one country to another, on an average 1 out of 9 bottles breaks. 1 bottle breaks यानी कि out of 9. तो probability break करने की क्या है? 1/9 और 8/9 probability है कि bottle सही रहेगा. Isn't it so? तो probability break करने की हुई 1/9 और probability of safe arrival वो 8/9. ओके, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 बॉटल्स एट लीस्ट 3 विल अराइव सेफली. तो 4 में से 3 अराइव सेफली का मतलब क्या हुआ? या तो चारों की चारों सेफ आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई 3 सेफ आ जाए और एक गड़बड़ हो जाए तो भी चलेगा. तो दिस विल बी द केसेस. पहले केस को सेपरेटली कंसीडर करेंगे, बाकी 4 को तो एक साथ कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, सो अगर चारों के चारों सेफली अराइव किए हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/9 टू द होल पावर 4. ऑल द 4 शुड बी सेफली अराइविंग. या फिर 3 सेफली अराइव हो और एक ब्रेक कर जाए. अब वो एक कौन सी होगी? ये चूज करने के तरीके कितने होंगे? 4 में से कोई एक होगी, 4C1. ठीक है, इसके बाद में सबके लिए प्रोबेबिलिटी. तो 3 हमारी सेफ अराइव कर रही है और एक कर रही है ब्रेक. 3 सेफ अराइव करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/9 का होल क्यूब, और एक ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/9. ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई. अब आंसर निकालना है यहाँ पे. ठीक है, क्लियरली 9 टू द पावर 4 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है. ठीक है, विच विल बी 9 का स्क्वायर है 81, 9 टू द पावर 4 होता है 6561. बट आंसर नहीं सोच लेना है कि आंसर में अब ये दोनों गलत आंसर होंगे. ना ना ना, ऐसा नहीं सोचना है, बिकॉज पॉसिबल है कि न्यूमरेटर को ऐड करने पे हमारा कोई एक 3 का मल्टीपल कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना है. ठीक है, न्यूमरेटर में आ रहा है 8 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 8 क्यूब. तो न्यूमरेटर में भी 8 का क्यूब कॉमन ले लो बाहर, अंदर बच जाएगा 8 प्लस 4. देख लो आ गया ना, 3 का मल्टीपल डिवाइडेड बाई 6561. ओके, सो 8 प्लस 4 इज 12. So this is 8 cube यानी 2 to the power 9 into 12 divided by 6561. 3 से काटोगे ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 2187. So this is 2 to the power 11 upon 2187. 2 to the power 10 होता है 1024. ध्यान रखना है. 2 to the power 5 होता है 32. ये छोटी छोटी बातें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दिमाग में रहेंगी तो क्वेश्चन खत्म है. इसके बाद क्या आ गया? 2048 अपॉन 2187 इज द आंसर. ऑप्शन डी. क्लियर है? ओके. ऑल्सो एक और चीज़ जो इस क्वेश्चन में समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो समझ में आ जाएगी तो इस क्वेश्चन में तुम टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करोगे. वो चीज़ क्या है? दैट थिंग इज कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक बॉटल की बात करें, ठीक है, थिंक अबाउट इट कि ओनली 1 बॉटल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड सेफ अराइवल का प्रोबेबिलिटी क्या है फॉर 1 बॉटल? दैट इज 8/9. इजंट इट सो? 8/9 इज 88.88%. 8/9 is 88.88%. So there is a high probability of safe arrival of 1 bottle, isn't it so? ब्रेकेज का प्रोबेबिलिटी एक बॉटल का है 11.11%. अब थिंक अबाउट इट, हम कह रहे हैं 4 में से हमें एटलीस्ट 3 बॉटल सेफली अराइव करें. ठीक है, हम 4 में से 3 की बात कर रहे हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? थिंक अबाउट इट. 4 में से 3 की हम बात कर रहे हैं, 3 भी सेफली अराइव करेंगी तो चलेगा. अगर तुमको प्रोबेबिलिटी का एक आइडिया है, एस्टिमेट है, तुमने 10-20 क्वेश्चंस लगाए हैं, तो तुमको एक एस्टिमेट होगा कि 4 में से 3 हम सेफली अराइव करेंगे. अगर 4 में से चारों की बात करते हैं तो 8/9 टू द पावर 4 होता है, सिर्फ इतना वैल्यू होता, तो तब भी डेफिनेटली हमारा आंसर 88.88 से थोड़ा कम हो जाता, क्लियरली कम हो जाता. ठीक है, तो 70-80 के आसपास कुछ आंसर आता है, या मे बी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, बट इतना फिर भी हमको श्योर है, फिर भी हमारा जो आंसर था 50% से ऊपर आता, 50% से तब भी हमारा आंसर ऊपर आता. Isn't it so? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, 50% से हमारा आंसर तब भी ऊपर आता. और यहां पे तो हम बात कर रहे हैं कि 3 भी आएंगी तो चलेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी 50% से तो डेफिनेटली ज्यादा ही आ रही है किसी भी केस में. और तुम ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 1/6 16.67% के आसपास की वैल्यू दे रहा है, उससे भी छोटी वैल्यू दे रहा है. ऑप्शन बी ये तो भैया 8% के आसपास आ गया. क्या ये आंसर हो सकते हैं? ऑप्शन सी 25%. क्या ये आंसर पॉसिबल है? इनमें से कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं था एक्सेप्ट ऑप्शन डी.
एक्सेप्ट ऑप्शन डी विच इज वेरी क्लोज टू 90% प्लस। इज दैट इट सो? तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ कई बार तुमको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ऐसे एग्जाम के लिए वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, वो कंफर्ट बहुत जरूरी है कि वो कंफर्ट होगा, तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय देख के ऑप्शंस को, और ऑप्शंस को देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसआरसीजीबी एग्जामिनेशन, बिकॉज टाइम इतना लिमिटेड है कि कई बार एग्जामिनर भी तुमसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि तुम एक टिपिकल क्वेश्चन में एक मुश्किल सवाल जो उसने दिया कि तुम उसको अगर प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा तुमको, बट उस मुश्किल सवाल में कहीं ना कहीं ऑप्शंस तुम्हारे लिए हिंट होंगे, तो ऑप्शंस को हमेशा इस्तेमाल करना है, दैट इज योर की। और वो बात मैं बार बार तुमको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट तुम ऑप्शंस को वाकई में इस्तेमाल करना सीख सको, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके सीख सको जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, और जो नए एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उनको उस तरह से सॉल्व करोगे, उस अप्रोच उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A die is thrown twice. What is the probability that at least one of the two dice show the number 4? इस बात की probability क्या होगी that at least one of the two dice show the number 4? Now, या तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे काउंट करें कि एक डाई में 4 आए, दूसरे में ना आए। पहले तो ठीक है, केसेस क्या क्या बन सकते हैं कि डाई 1 में लेटेस्ट से 4 आ गया, डाई 2 में 4 नहीं चाहिए। सेकंड केस होगा डाई 1 में 4 ना आए, डाई 2 में 4 आ जाए। थर्ड केस बनेगा डाई 1 डाई 2 दोनों में 4 आ जाए। तीनों में से कोई भी एक केस चलेगा हमको, इजंट इट सो? तीनों में से कोई भी एक केस चलेगा, बिकॉज एटलीस्ट 1 लिखा है, एग्जैक्टली 1 नहीं लिखा हुआ है। अब ये तीनों केस को कैलकुलेट करें, ये तो एक तरीका हो गया, या फिर बेटर तरीका क्या है कि हम ये कैलकुलेट करें कि ना तो डाई 1 में 4 चाहिए हमको, ना तो डाई 2 में 4 चाहिए, और इससे जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर दें, तो हमें जो बाकी केसेस मिलेंगे उनमें किसी ना किसी डाई में तो 4 जरूर आया होगा, और ये बेटर अप्रोच है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये बेटर अप्रोच है। और ऐसा हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है डाई में या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6, तो टोटल 6 केसेस है। हम 4 को रिमूव कर देते हैं तो 5 ही केसेस बचे हमारे, ठीक है। टोटल केसेस है 36, 6 इंटू 6 2 डाई के लिए, और फेवरेबल केसेस हमारे क्या होंगे जबकि 4 ना आए, यानी कि 5 इंटू 5, यानी कि 25/36 इज दोज केसेस जबकि हमारा किसी भी डाइस में 4 नहीं आएगा, और 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 11/36 ओनली, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट वाले अप्रोच से करते तब क्या करते? क्योंकि फर्स्ट वाले भी समझ में आना चाहिए, कभी कभी नहीं क्लिक करेगा किसी क्वेश्चन में, इसमें तो चलो ठीक है। फर्स्ट वाले केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? डाई 1 में चाहिए 4, यानी कि 1/6 प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली 4 ही चाहिए, एक ही काम का केस है। डाई 2 में 4 नहीं चाहिए, बाकी 5 काम के केसेस हैं, तो इंटू 5/6 हो गया, प्लस अब डाई 1 में 4 नहीं चाहिए, बाकी केसेस चलेंगे 5/6, और डाई 2 में 1/6, और थर्ड केस दोनों में 1/6 इंटू 1/6, तो 5 + 5 + 1 दैट इज 11/36। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, two friends X and Y are best friends. They sit randomly in a row of 9 seats with 7 other friends to watch a movie. What is the probability that the friends sit together? इस बात की probability क्या होगी that the friends are sitting together? Okay, total cases कितने बनेंगे? 9 friends हैं, isn't it so? Total cases कितने बनेंगे हमारे? 9 factorial। कोई भी कहीं बैठे क्या फर्क पड़ता है? बट इंपॉर्टेंट केस क्या है, काम के केस क्या है? That these friends X and Y, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स वैसे लिखा होना चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है, कि एक्स और वाई को साथ में बैठाना है हमें, क्योंकि बाकी भी तो दोस्ती है, दुश्मन थोड़ी है, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड्स ये दोनों एक्स और वाई साथ में बैठे, इसका कंडीशन क्या है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एक्स और वाई को अगर मैं साथ में बैठाना है तो उनको क्लब कर दो, एक साथ कर दो, एक्स और वाई को एक ही ग्रुप में कर दिया। अब हमारे पास 7 और फ्रेंड्स बचे हैं, ठीक है, 7 और फ्रेंड्स बचे हैं, यानी कि टोटल 8 ग्रुप्स हो गए। 8 ग्रुप्स को अरेंज करने के तरीके होंगे 8 फैक्टोरियल, और एक्स और वाई आपस में साथ में है पर अरेंज तो हो सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। टोटल केस और न्यूमरेटर में आ गया अपने काम के केस, आंसर क्या आ गया? न्यूमरेटर में बचा 2, 8 फैक्टोरियल से नीचे आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 9, यानी कि 2/9 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट हैव अपीयर्ड इन प्रीवियस ईयर्स इन एग्जामिनेशन, और डेफिनेटली क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली प्रीवियस फ्यू ईयर्स में हर साल से एक क्वेश्चन तो आ रहा है, तो डेफिनेटली इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार भी एग्जाम में, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत बेसिक्स नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, और इन क्वेश्चंस को जैसे हमने डिस्कस किया तो ये भी समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पर डाउट रहता है तो ज़रूर पूछ लेना। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। And you can get me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group at ZMBA. That is all for this session. Bye bye. Take care.